नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम वकुल गोहिया है और आज हम रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर, या इसी को हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल, जो किसके द्वारा संरक्षित होती है? यूनेस्को के द्वारा संरक्षित होती है। चलिए, थोड़ा सा मैं इस सीरीज को, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अपने बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए, मैंने लगभग पीएससी के 4 इंटरव्यू दे चुके हैं और लगातार 5 मेंस लिख चुका है। तो ये जो प्रयास है आपका, आपके लिए मतलब रट्टा मार सीरीज लाने का, इस रट्टा मार सीरीज को बनाने में मेरे 2 सहयोगी, एक पंकज परमार सर जो कि डिप्टी कलेक्टर 2023, एक दूसरी है चेतना मैडम जिन्होंने एमबीपीएससी के 3 इंटरव्यू दे चुके हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस रट्टा मार सीरीज को लाने का एकमात्र उद्देश्य ये रहा है कि जो छोटे छोटे फैक्ट्स हम भूल जाते हैं उनका क्विक रिवीजन हम कैसे कर सके, एक फाइल फैक्ट के रूप में आप कैसे तैयार कर सके। इसके लिए हमने एक ये नई सीरीज लेके आई है। इसका जो पीडीएफ है आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके बाद में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, ज्वाइन करना है और इस पीडीएफ को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर। तो देखिए, जो विश्व धरोहरें होती हैं उनको कौन संरक्षित करता है? उनको यूनेस्को नामक एक संस्था है, यूएनईएससीओ, यूनेस्को नामक संस्था इसको संरक्षित करती है। और इस यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर आप देखें, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, आप बताएंगे यहां पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 2 बार पढ़ोगे भैया ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस यूनेस्को की बात करें, देखिए चूंकि ये विश्व धरोहरों को संरक्षित करती है तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको पता रहना चाहिए। यहां पर आपको यह भी पता रहना चाहिए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो आप बताएंगे धूमधाम से, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो भैया यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो आप देख रहे हैं भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थित है। भारत में टोटल कितने विश्व धरोहर है? तो भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थित है, जिसमें आखिरी कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य को, कौन सा? मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें धरोहर के रूप में अंकित किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि भाई सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे लेटेस्ट कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। चलिए अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं कि भैया 2025 की थीम क्या थी। तो आप बताएंगे आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, आइकोमोस की 60 वर्षों की कार्यवाहियों से तैयारी और सीख। आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, आइकोमोस की 60 वर्षों की कार्यवाहियों से तैयारी और सीख। चलिए मैंने क्या क्या बताया आपको। भैया सबसे पहला पॉइंट, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है आपको याद करना है। इसके बाद में मैंने क्या बोला, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो भारत में 44 है और 44वें नंबर का कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य को इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि हमारी जो हेडलाइन है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर, तो आप भैया हमें मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में 3 स्थायी और 15 अस्थायी है। मतलब ये टेंटेटिव जिसको आप बोल सकते हैं, अस्थायी और परमानेंटली कितनी है? 3 और 15। मध्य प्रदेश की साइड में जाएंगे आप जनसंपर्क वाली, तो आपको टोटल 18 दिखाई देगी, लेकिन 18 में से 3 क्या है आपकी? स्थायी है और 15 कैसी है आपकी? अस्थायी है। तो जो 3 आपकी स्थायी है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और 15 अस्थायी जो है आपको उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बस पता रहनी चाहिए। मैं आपसे फटाक से पूछूं कि भैया
यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कब हुई थी, 1945 में हुई थी। कहां है इसका मुख्यालय? फटाक से बताएंगे आप, पेरिस फ्रांस में है। चलिए, मध्य प्रदेश में कुल यहां मैंने एक साथ बता दिया है 18 विश्व धरोहर स्थल है। कितने हैं? 18 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से स्थायी की बात करा आपसे मैंने, स्थायी कितने हैं? 3 है। अस्थायी कितने हैं? 15 है। इस प्रकार टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 18 हो जाएंगे। 3 स्थायी की बात करते हैं आप, तो देखिए पहला कौन सा हो गया? खजुराहो के मंदिर। पहला कौन सा हो गया? खजुराहो के मंदिर। दूसरा सांची के स्तूप। और तीसरा भीमबेटका की गुफाएं। देखिए ये ना जो क्वेश्चन है आपका मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो जैसे ही आप लिखते हैं 2 नंबर 3 नंबर में आता था, अगर आप लिखते हैं भैया मध्य प्रदेश के 3 विश्व विरासत स्थल, सीधे सीधे हम बता देते हैं, नहीं तो सांची, भीमबेटका और खजुराहो। बिल्कुल गलत है, 1 नंबर देके छोड़ देगा। आपको ना पूरा बताना पड़ेगा कि भाई सांची के स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर। इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? खजुराहो के मंदिर, 1986। दूसरा सांची के स्तूप, ये कब शामिल किए गए थे? 1989 में। सांची के स्तूप 1989 में। और भीमबेटका की गुफाएं 2003 में। भीमबेटका की गुफाएं कब शामिल की गई थी? 2003 में। सांची, भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर। यहां पर आपके लिए मैंने छोटा सा काम छोड़ा है। छोटा सा काम क्या छोड़ा है? यहां पर आपको इनके संबंधित जिले बताने हैं। संबंधित जिले बताने हैं आपको, और आप उस जिलों को कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से जिलों में ये अवस्थित हैं। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करना पड़ेगा आपको, बताइएगा आप लोग खुद ही, ठीक है? तो 3 चीज बताई आपको मैंने स्थायी। पहला खजुराहो के मंदिर 1986, सांची के स्तूप 1989, भीमबेटका की गुफाएं 2003। चलिए अब जो अस्थाई हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए अस्थाई के बारे में आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी सूची में शामिल हैं। एक बार जरूर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे मांडू में स्मारकों का समूह, अरे जिले जो जगह है बस वही याद कर लेना, उतने में भी काम चल जाएगा। ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट और लमेठा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनने का पैटर्न समझिए। ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल है? तो आप बताएंगे फटाक से, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कौन सा? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। जैसे एक चीज और बताऊं मैं आपको, यहीं से एक फैक्ट और कौन सा निकल के आ जाता है। जैसे जो आपका तवा जलाशय, आपकी शायद शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या वेटलैंड है आपका, वो किस रिजर्व के अंतर्गत आता है, किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे कि वो भी किसके अंतर्गत आ रहा है? आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो यहां आपने बताया चंदेरी, ग्वालियर का किला, खूनी भंडारा, चंबल घाटी के शैलकला स्थल, भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है? मंडला स्थित रामनगर के गोंड स्मारक, मंडला स्थित रामनगर के गोंड स्मारक, धमनार का ऐतिहासिक समूह, सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल और किले। बुंदेला शासकों के महल और किले, बुंदेला शासकों के महल और किले। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 3 कौन कौन से आपके विश्व विरासत समूह में आपके शामिल दिखाई देंगे आपको, तो आप क्या बताएंगे? कौन कौन से दिखाई देंगे आपको? बताइए, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। तो आप बताएंगे खजुराहो के मंदिर, सांची के स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं। चलिए यहां थोड़ा सा एक डाउट आ गया मेरे को, डाउट आ गया कि ये वाला जो पॉइंट है आपका खूनी भंडारा, भैया यहां बुरहानपुर भी ऐड कर लेना। बुरहानपुर का खूनी भंडारा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसको क्षमा करिएगा, या जब भी थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है आप उसको थोड़ा सा क्षमा कर दीजिए करिए,
ठीक है, हो जाता है। बाकी जो पीडीएफ आएगा उसमें पीडीएफ में आपको कोई भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, इनके नाम बस याद कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, तो आगे देखते हैं क्या बातें दी गई है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ठीक है, खजुराहो के मंदिर की बात करें, अब देखिए, अब जो तीन आपके पास दिए गए हैं, तीन में सबसे पहला कौन सा है आपका, तीन में सबसे पहला है खजुराहो के मंदिर। इस खजुराहो के मंदिर में निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण किसने कराया था, इनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, और चंदेल शासक के अंतर्गत नन्नुख नामक राजा ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, वर्ष की बात करेंगे आप तो 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक, कब, 950 से 1050 ईस्वी तक निर्माण चंदेल राजाओं में भी किसने कराया था, नन्नुख ने कराया था। यहां जैन, शैव, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं, जिनकी संख्या कितनी है, जिनकी संख्या 25 है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि खजुराहो में मंदिरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 25 है। जिला छतरपुर, राजनगर तहसील। खोजकर्ता की बात करेंगे तो आप बता देंगे टी.एल. बर्ट। खोजकर्ता कौन है, टी.एल. बर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, क्या बातें दी गई हैं देखते हैं। और ठीक है, अब देखिए तथ्य की बात करें, यहां पर आप देखें तथ्य, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर को क्या किया है, उल्लेख किया है, खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है। चलिए थोड़ा सा बांटते हैं इन मंदिरों को। तो मंदिर को हम तीन तरीके से बांटते हैं, एक पश्चिमी समूह, एक पूर्वी समूह, एक दक्षिणी समूह। पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी। पश्चिमी समूह की बात करें तो भैया पहले नंबर में आप देख रहे हैं कंदरिया महादेव मंदिर, जो किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, मंतगेश्वर मंदिर, जो पीएससी में हर दूसरे साल में आ रहा है, पीएससी में हर दूसरे साल में क्वेश्चन आ रहा है आपका, मंतगेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में स्थित है, खजुराहो में भी पश्चिमी समूह में स्थित है। एक है आपका विश्वनाथ मंदिर, एक है आपका विश्वनाथ मंदिर। पूर्वी समूह जो है जैन धर्म से संबंधित है, पारसनाथ का मंदिर और आदिनाथ का मंदिर। पारसनाथ और आदिनाथ के मंदिर, ये जो पूर्वी क्षेत्र में शामिल है आपके, जो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और एक और आपका है आपका दक्षिणी समूह की बात करेंगे आप तो बताएंगे दूल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर। दूल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर। सीधे सीधे याद करना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, याद करना। मैं आपसे बोलूं कि भाई कौन सी तीन विश्व धरोहर स्थल है मध्य प्रदेश में, तो आप फटाफट बताएंगे। पहला क्या बताया था आपको, खजुराहो के मंदिर, कब, 1986। दूसरा सांची के स्तूप 1989, और तीसरा भीमबेटका की गुफाएं 2003। और टेंटेटिव कितने हैं आपके, तो टेंटेटिव बताएंगे आप 15। टोटल बराबर कितने हो गए, 18 हो गए। एक फैक्ट और क्या बताया था, अच्छा फैक्ट मैंने जो आपको, कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो विश्व धरोहर स्थल में टेंटेटिव सूची में शामिल है मध्य प्रदेश का, तो आप फटाक से बताएंगे कौन सा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये याद करिएगा, याद करिएगा क्या, याद करना ही पड़ेगा आपको। चलिए थोड़ा सा और बढ़े अपन ऊपर। अगला भैया सांची का स्तूप, जिले की बात करेंगे तो जिला कौन सा है आपका, रायसेन है। निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व कराया था। कुछ फैक्ट है यहां पर, स्तूप का व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर। उतना काम का नहीं। ऐसे क्वेश्चन तब आ सकता है आपसे ये वाला, जब आपको इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। खोज की बात करेंगे, 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज करी थी। फैक्ट और क्या दिया यहां पर, सांची में भगवान बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र व महामोगलायन की क्या है यहां पर, अस्थियां रखी हुई है। किस किस की, सारिपुत्र और महामोगलायन। खोज किसने करी थी 1818 में, जनरल टेलर ने करी थी। जिला कौन सा है, रायसेन है। निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। स्तूप में वह जहां हड्डियां अवशेष रखे जाते हैं वह स्थान क्या कहलाता है, हर्मिका कहलाता है। पता रहना चाहिए, नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना
जॉन मार्शल ने 1999 में की थी। ये फैक्ट के रूप में आप देख लीजिएगा। सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने वर्ष 1919 में की थी। सांची की खोज किसने करी थी स्तूपों की? तो भैया जनरल टेलर ने करी थी। कब करी थी? 1818 में करी थी। निर्माण की बात करेंगे, किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ठीक है। और आखिरी है आपका ये भीमबेटका, ये भी रायसेन जिले में है। खोज बार बार पूछा जाता है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं यहां पर। लाल, गेरू, सफेद, हरा, पीला आदि रंगों का उपयोग करके शिकार के दृश्य, जानवरों के नृत्य और सामुदायिक जीवन को यहां पर दर्शाया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता रहना चाहिए कि ईयर, खोजकर्ता और जिला, ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत चीजें पता है। फिर ये जो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मिलने वाला है। पीडीएफ उठाइएगा, सीधे सीधे पढ़िएगा, थोड़ा सा वीडियो देखिएगा और अपनी तैयारी को संपूर्ण करिएगा। देखिए थोड़ी सी और बात बताऊं आपको, मैं थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं रणनीति 51 बैच हमारा, इसके अंतर्गत लगभग 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर किया गया है और वो कोर्स आपका पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप ये लेते हैं तो आपको इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज के अंतर्गत लगभग 120 टेस्ट आपको प्रदान किए जाएंगे, जो नकारात्मक मार्किंग के दौर में आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। और मान लीजिए अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो कम से कम इस पे तो जरूर जाएं। ये जो 500 रुपए की टेस्ट सीरीज है, बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज बनाई गई है। टेलीग्राम चैनल पर आपको 4 से 5 टेस्ट मिल जाएंगे मुफ्त में, आप लगाएं उसको, अवलोकन करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।